जीतने वालों को मेरा सलाम। पार्ट 1 में मैसिव एक्शन को हमने अच्छे से डिफाइन किया और हम लोग मैसिव एक्शन क्यों नहीं ले पाते ये भी देखा। अब सीधे स्टेप्स की बात करते हैं। स्टेप 1, पावर ऑफ क्लैरिटी। अपने आप से पूछिए ऐसे कौन से गोल हैं जो मुझे आज हासिल करने हैं, यानी स्पेसिफिक 24 आवर गोल्स। मुझे गोल पूरा करने से इस हफ्ते क्या फायदा होगा, यानी स्पेसिफिक रीजन। और उनको कब, कहां, कैसे पूरा करना है, यानी स्पेसिफिक एक्शन। अगर आपको क्लियरली पता है कि आपके गोल्स क्या हैं और आपको क्या स्पेसिफिक एक्शन लेने हैं, तो आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होगी। हमने पावर ऑफ डिसीजन में गोल्स और सबकॉन्शियस वैल्यू पर क्लैरिटी डिस्कस की है। लिंक वीडियो के आखिर में मौजूद होगी। अब सीधे अगले स्टेप पर आते हैं, रिजॉल्व फियर्स। जब भी हम कुछ मैसिव एक्शन लेने की ठानते हैं तब कुछ डर हमको छुपकर रोकते हैं और हम इनको देख नहीं पाते। इसके 2 रूप हैं। पहला, कंफर्ट जोन। हर किसी को अपनी कंफर्ट जोन से निकलने में दिक्कत होती है और इससे न निकलना पड़े, इसलिए हम प्रोक्रेस्टिनेशन गेम्स या परफेक्शन गेम्स खेलते हैं। जैसे यार मैं स्पीच की तैयारी तो कल से करूंगा, आज दूसरा काम है, या आवाज ठीक नहीं है, मैं कल रिकॉर्ड करूंगा। एक परफेक्ट टाइम टेबल बना लूं, फिर पढ़ना शुरू करूंगा। कंफर्ट जोन के कारण हम अनजाने में रुके रहते हैं। दूसरा डर है अनसर्टेनिटी। जब हम कुछ डिसाइड करते हैं तो एक पॉसिबिलिटी छोड़कर बाकी सब मार देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने IAS बनने की ठानी है तो आपका प्राइवेट जॉब पाने का ऑप्शन खत्म हो गया, एटलीस्ट कुछ सालों के लिए। तो चिंता होना लाजमी है। ये दोनों डर के रूप छुपे हुए होते हैं, इसलिए अगर आप इन्हें देख लें, एक्नॉलेज कर लें कि हाँ ऑप्शन तो अभी कम है, या काम में टाल मटोल करना डर का रूप है, मुझे बस सावधान रहना है, तो उसी समय इनका दम आधा हो जाता है। और अगर हमारा मैसिव एक्शन जारी है तो इन डरों में ज़्यादा हवा नहीं रहती, क्योंकि ये तब तक ही कारगर है जब तक ये छुपे हुए हैं। दोस्तों, हम इंसानों की पर्सनैलिटी इतनी कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड है कि इसे एक दिन में सुलझाया नहीं जा सकता, लेकिन हम एक दिन में डिसाइड कर सकते हैं और अपने तय किए एक्शंस कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरी चीज जो प्रैक्टिकली बहुत काम करती है वो है अफर्मेशंस। मैं जानता हूं कि XYZ का डर लगता है, लेकिन ये बहुत नॉर्मल बात है। मैं XYZ को अपने ABC एक्शन से जीत रहा हूं। अफर्मेशंस पर अब पुख्ता साइंटिफिक रिसर्च है, इसको आने वाले वीडियोस में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। दूसरा पॉइंट जो मैसिव एक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लेवरेज। इसकी डिक्शनरी में बड़ी काम की डेफिनेशन मिलती है, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ सिस्टम और एन एनवायरनमेंट इन अ वे दैट मल्टीप्लाइज द आउटकम ऑफ वंस एफर्ट विदाउट इंक्रीजिंग द इनपुट रिसोर्सेज। मतलब अपने एनवायरनमेंट या सिस्टम को ऐसे तैयार करना जिसमें उतने ही इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिल सके। अगर हमारे पास लेवरेज नहीं है तो डेली बेसिस पर मोटिवेटेड रहना बहुत मुश्किल है। लेवरेज 2 तरीके से आती है, इसे पेन और प्लेजर प्रिंसिपल कहते हैं, जो कहता है कि हम जो भी डिसीजन लेते हैं उसके केवल 2 कारण हैं, या तो दर्द से भागना या खुशी की तरफ जाना। हमारा बिहेवियर 4 फैक्टर्स पर निर्भर करता है, शॉर्ट टर्म पेन, शॉर्ट टर्म प्लेजर, लॉन्ग टर्म पेन, लॉन्ग टर्म प्लेजर। शॉर्ट टर्म पेन और प्लेजर के ऊपर हमारा नॉर्मल बिहेवियरल पैटर्न बना होता है। मतलब सब जानते हैं कि रीडिंग हैबिट के कितने फायदे हैं, यानी लॉन्ग टर्म प्लेजर। लेकिन अभी मजा तो मूवी देखने में है, यानी शॉर्ट टर्म प्लेजर। हम लोग ऑटोमेटिकली शॉर्ट टर्म प्लेजर की तरफ भागते हैं। एक दिन या एक हफ्ते में मेहनत करने से हमको कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं दिखता। असली इंप्रूवमेंट के लिए हमको महीनों सालों का एफर्ट लगेगा। इसलिए हमको हर दिन की मेहनत से प्लेजर या खुशी नहीं मिल सकती। मतलब पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए और मैसिव एक्शन लेने के लिए हमें लॉन्ग टर्म प्लेजर को शॉर्ट टर्म में बदलना होगा। आप एंड रिजल्ट या गोल अचीवमेंट का दिन विजुलाइज कर सकते हो, या छोटे छोटे माइलस्टोन पर जीत विजुलाइज कर सकते हो कि कैसे हर दिन की कंसिस्टेंसी से आप वहां पहुंच रहे हो। लॉन्ग टर्म प्लेजर को शॉर्ट टर्म में महसूस करने के लिए मैं हर दिन अपने काम की कंसिस्टेंसी को प्रोडक्टिविटी चैलेंज टाइमर में रिकॉर्ड करता हूँ, और डाइट की कंसिस्टेंसी को हेल्दीफाई मी ऐप में। और कंसिस्टेंसी जो असल में लॉन्ग टर्म रिजल्ट देती है उसे शॉर्ट टर्म में विजुलाइज करता हूँ। लेवरेज प्रैक्टिकल और बड़ा टॉपिक है और बिहेवियरल पैटर्न्स को ब्रेक करने में मदद करता है।
अगर आप इस पर प्रैक्टिकल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में लेवरेजेस ज़रूर लिखिए। और हाँ, स्टेप 1 वाला पावर ऑफ डिसीजन ज़रूर देखिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।